मुल्क की सियासी सूरत हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वजीराबाद में हमले के बाद अभी तक एहतजाजी सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ लंदन में छोटे और बड़े भाई के दरमियान भी अहम तरीन मामलात ज़ेर गौर आए हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान आने की बजाय शर्मुल शेख मिस्र से सीधा लंदन जा पहुंचे और वहां उन्होंने अपने बिरादर अकबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात की है। 1-on-1 3 बार मुलाकात के अलावा 2 वसीउल मशावरती इजलास जो हुए उसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मलिक अहमद खान और दीगर शुरका भी शरीक थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह किया है कि किसी का गन साफ नहीं करेंगे, जिसने जो करना है कर ले, मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क की खातिर हमने जो इक़दामात गुज़श्ता 6 माह में उठाए हैं, कोई भी सियासी हुकूमत इस किस्म के इक़दामात नहीं कर सकती, क्योंकि उसे इल्म होता है कि अगर माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए तो अवामी सतह पे सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आएगा। हमने अपनी सियासी साख नहीं बचाई, मुल्क बचाया है। अब अगर हमें कोई ब्लैकमेल करके कहेगा कि इलेक्शन करवाएं तो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहे या वो कहें, किसी की नहीं मानेंगे। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च वजीराबाद से चल पड़ा है और चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में एक बार फिर मुल्क की प्राइम एजेंसी ISI के एक सीनियर ऑफिशियल पर ये इल्जाम एक बार फिर लगाया है कि मुझ पर जो कातलाना हमला वजीराबाद में हुआ उसमें वो सीनियर अफसर शरीक था। सीनियर अफसर पर जो इल्जाम तराशी गुज़श्ता 1 हफ्ते से हो रही है, इसका सख्त तरीन नोटिस आला अस्करी क़यादत ने भी लिया है। आला अस्करी क़यादत का गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में होने वाला इजलास इंतहाई गैर मामूली था। वो इस वजह से कि आला अस्करी क़यादत के इस कोर कमांडर्स इजलास ने किसी भी किस्म की कोई एलामिया जारी नहीं किया और ना ही टीवी चैनल्स पर कोई फुटेज जारी हुई और ना ही अखबारात के लिए कोई फोटो। इस इजलास में इदारे की साख पर किए जाने वाले हमलों को इंतहाई सीरियस लिया गया है और कहा गया है कि इस तरह की इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा के हवाले से गुज़श्ता 3 रोज से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चल रही थी कि जनरल बाजवा दोबारा एक्सटेंशन ले सकते हैं, जिसके बाद जनरल बाजवा ने अलविदाई दौरों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बुध के रोज पेशावर में उन्होंने जो अस्करी दरबार से खिताब किया उसमें अलविदाई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आज उन्होंने जो दरबार से खिताब किया उसमें ये कहा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजा ने अपने सिपाह से अलविदाई खिताब और मुलाकातें की हैं, जिसके बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और 29 नवंबर से नए सिपहसालार पाकिस्तान अफवाज अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लंदन मशावरे के बाद अब फैसला ये हुआ है कि अगले 3 से 4 रोज में GHQ और वजारत दिफा से कहा जाएगा कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 5 सीनियर जर्नलों का पैनल भिजवाएं, जिसके बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ में मुलाकात होगी, जो कि एक रस्म है और उसमें आर्मी चीफ से पूछा जाएगा कि आप किसे रिकमेंड करते हैं। इस सिलसिले में मशावरत के बाद फैसला होगा कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन है और ये सारा कुछ 21-22 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा।